दूसरा ये है कि मैं हाथ जोड़ के कहता हूं और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें खुदा का वास्ता। बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो एक तजवीज़ पेश की जो बड़ी साहिब और अच्छी तजवीज़ थी। ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें प्लीज। और स्पीकर साहब ने उस तजवीज़ पे अमल करते हुए एक कमेटी की तश्कील दी। मेरी समझ अकल के मुताबिक ये कमेटी जो थी इसलिए बनाई गई थी कि इस हाउस को इनफेक्टिवनेस जो है लॉन्ग टर्म में इस हाउस को प्रॉपरली चलाया जाए और इस हाउस की जो तकद्दस है वो बहाल किया जाए। जिस काम के लिए अवाम ने हमें यहाँ भेजा हुआ है हम वो काम करें। लेकिन ये कमेटी जो है जी। जब इसकी कार्रवाई कल शुरू हो गई तो इस तरह लग रहा था कि ये कमेटी जो है पीटीआई के जो ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए बनाई गई। हमने इस हाउस में तमाम अतराफ ने जो यहाँ पे वाक़या हुआ दो रोज़ कबल जो है उसकी सब ने मजम्मत की और उसके ऊपर एहतजाज भी किया और पीटीआई के साथ जो है यकजहती का जो है वो सबूत भी दिया। किसी सूरत में भी पार्लियामेंट के ऊपर हमला जो है उसकी किसी शख्स ने इस हाउस में हमायत नहीं की। एक कंसेंसस पाया जाता था, लेकिन जब जाके वहां भी यही सिलसिला शुरू हो गया कि हमें मुक्के मारे गए, हमें ये हुआ, हमें ये हुआ, उस सारी की सारी कमेटी का जो है स्पिरिट जो है मैं समझता हूं कि वहां पे न्यूट्रलाइज हो गई। अगर वो कमेटी जो है ग्रीवियंस कमेटी है जरूर बनाएं, ग्रीवियंस कमेटी भी बना दें कि जो ग्रीवियंस हो वो, लेकिन उस कमेटी की जो स्पिरिट जो बिलावल साहब ने पेश की थी उसकी वो नफी कर जो कार्रवाई हुई है वो उसकी नफी करती थी। मैंने उधर भी एहतजाज किया और मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। मैंने अपनी पार्टी को, मेरी पार्टी की लीडरशिप यहाँ पे बैठी हुई है, वज़ीर कानून भी बैठे हुए हैं, नायब वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं कि मेरी जगह वहाँ पे कोई और। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इस हाउस की इज्जत और नामूस जो है उसमें मेरा नैरेटिव, पीएमएलएन का नैरेटिव, पीटीआई का नैरेटिव या पीपल्स पार्टी का नैरेटिव जो है वो नहीं। मैं ये इस हाउस के तकद्दस को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहां पे कानून साजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस हाउस के आईनी रोल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। एक लंबी दास्तान सुनाई गई जो यहां पे ऑलरेडी फ्लोर पे डिस्कस हो चुकी है और उसकी मजम्मत भी हो चुकी है। मुझे बताइए कि यहां पे जब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है एमएनए उठाए गए थे तो क्या हमारा किसी ने साथ दिया था? क्या उसकी मजम्मत हुई थी? कथित तौर पे नहीं हुई थी। इनके ग्रीवियंस हैं, जरूर एग्जामिन करें, एक अलग कमेटी बना दें, वो जरूर एग्जामिन करें इनके ग्रीवियंसेस से। उसमें कोई जस्टिफाइड होंगे, कोई नहीं जस्टिफाइड होंगे। किसी ने हमारे आवाज में आवाज नहीं मिलाई। जब मियां नवाज शरीफ साहब की एहलिया फौत हुई, सारा दिन वो रिक्वेस्ट करते रहे कि मुझे फोन पे बात करने की इजाजत दी जाए, मैं उनका हाल मालूम कर, नहीं दी गई, वो वफात पा गई। ये एक बड़ा ह्यूमन मसला था, ये कोई सियासी मसला नहीं था, उसको भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। इतना जहर और इतनी विंडिक्टिवनेस थी कि मौत को भी जो है उसको भी एक्सप्लॉइट किया गया, उस शख्स को बात ना करने दी गई। यहां पे
गंडापुर साहब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो एक बेटी है, एक बहन है, एक मां है, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सबको पता है, मैं उनको दोहराना भी समझ बुरा। क्या किसी ने उनकी मजम्मत की? क्या उस वक्त किसी ने यहां पे आवाज उठाई जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर क्या बीता था? किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज ये कहते हैं कि सीने पे मुक्का मारा, घसीटा गया। मुझे देखें, आज हमें यहां पे पीडीएम के और ये अगर ये टोटल किया जाए तो तकरीबन दो नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इत्तेफाक करता हूं इससे, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। देखें, अगर पीडीएम की हुकूमत और ये हुकूमत जो है, इसका टोटल जो है वो लगाया जाए तो हमें तकरीबन 2 साल हुक्मरानी करते हुए हो गए, उसकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की मेहरबानी से। क्या नैब हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है? हमने किसी को, कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना, ना पीडीएम का, ना इन्होंने नैब को इस तरह बुरी तरह इस्तेमाल किया है। और चेयरमैन नैब उस वक्त का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं, मैं मिसाल गलत किस्म की नहीं देना चाहता। क्या इस चीज का कभी ये इतराफ करेंगे? आप तो करेंगे, लेकिन आपके और बहुत सारे साथी भी तो हैं ना। बात सुने, रॉन्ग जो है वो गलती जो है वो गलती है। मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूं, और बार बार मैंने गौर साहब को भी कल भी कहा कि प्लीज जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं कि उसमें आपने क्या किया। जरूर दें जी, जरूर दें, हक है उनका, बिल्कुल दो दें उनको। मैं बिल्कुल कोई इसमें कोई खुदा नखास्ता, मैं इसी हाउस में जब 14 से लेके 13 से लेके 18 तक जो है हमारी हुकूमत थी, इसके प्रेमिसेस पे हम कब्जा रहा है। जो शख्स जो है बाद में सदर बना इनका, उसने बकायदा उसकी टेलीफोन कॉल जो है रिकॉर्ड के ऊपर है, उसने टीवी की बिल्डिंग जलाई, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा हुआ। क्या हमने कोई ऐसी बात की है? 4 साल 4.5 साल इनकी हुकूमत रही है। अपने माजी के ऊपर थोड़ी देर के लिए तो नजर दौड़ाएं कि इनका माजी रहा क्या है, इन्होंने अपनी हुक्मरानी में क्या किया है, या जब ये अपोजिशन में थे उस वक्त क्या किया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर हमने नई रवायात को जन्म देना है तो कम से कम माजी की जो गलतियां उस पर पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है, पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए कि इन लोगों ने ज्यादतियां की हुई हैं। आप देखें, वजीर आजम, इस वक्त जो वजीर आजम है, पिछली 1.5 साल की हुकूमत में भी वजीर आजम था, उसकी बेटियां अदालतों में जाती रही हैं, इन्होंने उनके ऊपर मुकदमे बनाए। क्या ये सियासत है? ये तो जाती दुश्मनी है। ये दुश्मनियों के बीज वो कल देखें, और फिर ये देखें कि यहां पे बड़े बड़े मेरे दोस्त हैं, मैं उनका एहतराम करता रहा हूं, करता रहूंगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी वो बेईमान है, उनका ताल्लुक है उनसे। मैं गिला जो है फ्लोर पे कर रहा, मैं नाम नहीं ले रहा, वो उनको मैंने कल उनसे गिला किया है। जनाब आला, आज एजेंसियों की बात हो रही है। जलसे के बाद जो है तकरीबन सारी रात जो है, एजाज सैयद इज ऑन रिकॉर्ड, सारी रात गंडापुर जो है यहां पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे हैं सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वहां पे क्या करने गए हुए थे। असद कैसर साहब के घर मीटिंगें होती थी, मैं उन अफसरों के नाम भी बता सकता हूं जो हमारी मीटिंग हो रही थी और बाहर वाले कमरे में बैठे होते थे। सर, आज उसी अदारे के खिलाफ
बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। सर, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हमारी सियासत से खत्म होनी चाहिए। अगर हुई हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई इजहार अफसोस करना चाहिए। अगर ये जो कल चेयरमैन बिलावल ने प्रपोजल दिया है, वहां से हम एक नई इब्तिदा करना चाहते हैं, तो कम से कम माजी के ऊपर जो है तासुफ जो है उसका इजहार जरूर होना चाहिए। आप आखिरी रात जो थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, इसी जनाब डिप्टी स्पीकर आपकी सीट के से 20 मिनट के अंदर 52 बिल पास हुए। कोई याद है किसी को? और उसके बाद असेंबली डिसॉल्व की गई, याद है किसी को? और अब जो है कानून और कायदा जो है सिखाया जा रहा है। ये बातें जो हैं एक अच्छे स्टार्ट की नहीं है। अगर आपने तलखी कम करनी है, आपने ये एक्रिमनी कम करनी है सियासत के अंदर, तो उसके तरीके भी जो है ना वो हैं, उन तरीकों को इस्तेमाल करें। कल किसी ने कहा कि ईवान कमजोर था जब हम हुक्मरानी यानी पीटीआई हुक्मरानी करते। ईवान कमजोर नहीं था। आपने ईवान जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास यरगमाल रखा हुआ था ताकि आपका इक़्तिदार कायम रहे। Two wrongs do not make right, one right. मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूं, जरा कंट्रोल कर लेता हूं। नमाज का टाइम होने वाला है ख्वाजा साहब। जनाबे आला, या जरूर दें, बिल्कुल आपका हक है, जरूर दें, जरूर जवाब दें। मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा माजरत उस पर कर लें जो यहां पे हुआ है। और अगर हमसे कोई गलती हुई है बताएं कि पिछले 1.5 साल में या इसमें क्या आपको क्या विक्टिमाइजेशन हुई है। जो परसों वाकया हुआ है हमने उस पर माजरत कर ली। उस वाकये की कोई कैटेगरी, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई हमें डिली नहीं किया, कोई ड्रैग नहीं किया। स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, इधर से कमेटी की डिमांड आई, और जो एक्सेस है आपको स्पीकर साहब के पास, हमें तो एक्सेस नहीं थी। ख्वाजा साहब, अब जो मैं ऑनरेबल मेंबरान रह गए हैं वो फिर कल 3 बजे इजलास होने को है, तो वो उसमें उनको सबको मौका मिलेगा। आप वाइंड अप करें प्लीज कि हम जुम्मे की नमाज में शरीक हो सकें। मैं 10 सेकंड 20 सेकंड में वाइंड अप करता हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं तो उस कमेटी से कल फारग हो गया हूँ, लेकिन मैं जो है जरा मौका दें। आप तो मुझसे अलहदगी में भी बात कर सकते हैं।